हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई और लाइफ कैसी चल रही है? मौसम कैसा है आजकल? अच्छा, तो ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है एक कबड्डी मैच। हाँ हाँ, इसका नाम है कबड्डी मैच। और मैं खेलने की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 2 उसी का 11 चैप्टर है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कबड्डी के मैच के बारे में। और ये चैप्टर पूरी तरह से कबड्डी के मैच के बारे में ही है। तो थोड़ा सा पहले वार्मर सेक्शन देखते हैं, है ना। विच इज योर फेवरेट गेम? व्हेन डू यू प्ले इट? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट? हैव यू एवर वन एनी मेडल? तो आप सब बच्चों से ये सवाल है और मैं भी पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आप इसे कब खेलते हो और कितना समय इसे रोज़ खेलते हो। और साथ ही ये भी जानना है कि कभी इस गेम को खेलते हुए आप लोगों ने कोई ऐसा कंपटीशन फेस किया है या कोई ऐसा कंपटीशन वाला मैच जीता है जिसकी वजह से आपको आपकी टीम को मेडल मिला हो। अगर हाँ, तो मुझे जान करके बड़ी खुशी होगी। आप सब ये इन सवालों के जवाब, कौन कौन से सवाल, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप इसे कब खेलते हो, कितना समय इसमें रोज लगाते हो और कभी मेडल मिला है या नहीं, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है। सो नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आप सब बच्चों ने कबड्डी का खेल देखा है या खेलने का मौका मिला है आप सब लोगों को या नहीं? यही बोलते हैं ना हम लोग, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, या कुछ और बोलते हैं? कबड्डी के खेल में तो कबड्डी कबड्डी ही बोलते हैं, है ना। और लंबे सांस तक बोलना होता है लगातार, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो इस चैप्टर में एक कबड्डी के मैच को इलिस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है, एक उसका सीन बताने की कोशिश की गई है एक कहानी के जरिए कि कहीं पर किसी गांव में किसी जगह पर एक कबड्डी का मैच हो रहा है, तो आखिर ये कैसे होता है, इसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है ना। तो ये आवाज़ आती है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। तो कबड्डी के मैच में, कबड्डी के खेल में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, रेक्टेंगल जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और उसके बीच के हिस्से में एक लाइन खींची होती है और दोनों दो हिस्से दो टीम के लिए होते हैं, दोनों की अपनी अपनी टेरिटरी, अपना अपना एरिया होता है ना। तो यहाँ पर कबड्डी के मैच में क्या हो रहा है कि रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन दी अदर हाफ। रघु अपने ओपोनेंट, अपने विरोधी पक्ष के हिस्से में दौड़ते हुए जाता है और कबड्डी 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 बोल रहा है। कबड्डी के मैच में ऐसा ही करना होता है कि लोग कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम की तरफ में जाते हैं और उसके खिलाड़ियों को छू करके वापस अपने जोन में वापस आना होता है। अगर विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने आपको पकड़ लिया और आप वापस उस लाइन तक, डिवाइडिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा कि वो खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, मतलब कहते हैं कि एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राई टू कैच हिम। तो इस मैच में क्या हो रहा है कि रघु जैसे ही रामपुर के हिस्से में दौड़ते हुए जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो रामपुर टीम के लोग, उसके जो प्लेयर्स हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दे केम अराउंड हिम बट रघु वाज केयरफुल, ही मूव्ड कॉशसली, मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, ही वांटेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट बट रघु डग्ड। अब यहाँ पर नाम पढ़ने में तो मंगला लग रहा है, लेकिन हम लोग इसे मंगल पढ़ेंगे, ओके। तो जब रघु रामपुर टीम के जोन में दौड़ते हुए कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है, तो उस टीम के लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामपुर बहुत ही केयरफुल रहता है, सावधान रहता है, अलर्ट रहता है ना। यहाँ पे एक एडवर्ब भी है, कॉशसली। वो उसके जोन में, रामपुर की टीम के जोन में घूमता तो है, दौड़ता तो है, लेकिन ध्यान से, अलर्ट से। वहाँ पर एक मंगल नाम का खिलाड़ी है जो उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसकी कमर से, लेकिन
रघु डक कर लेता है। डक करने का मतलब है नीचे झुक करके बच जाना। मंगल कुड ओनली टच हिम, ही कुड नॉट होल्ड रघु। मंगल बस उसे छू पाया, वो उसे पकड़ नहीं पाया। तो अब क्या होगा? द लैटर वेंट क्विकली इन हिज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ। और रघु मंगल को छू करके वापस अपने क्षेत्र में सेफ पहुंच जाता है। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर डिलाइटेड। और अब क्या हुआ कि चैनपुर टीम के सारे खिलाड़ी खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि रघु चैनपुर टीम का खिलाड़ी है और वो विपक्षी टीम से मंगल को छू करके आ गया है। तो इस तरह से मंगल वाज आउट। तो अब मंगल को बैठना होगा और उसे तब तक बैठना होगा। मंगल किस टीम का है? मंगल रामपुर टीम का है। और रघु किस टीम का है? रघु चैनपुर टीम का है। तो मंगल को अब तब तक मैदान में मतलब अपने खेल वाले जोन से बाहर बैठना होगा। वो एक्टिव प्लेयर नहीं हो सकता जब तक चैनपुर की टीम से एक खिलाड़ी बाहर ना हो जाए, है ना। तो आगे देखते हैं इस मैच में क्या होता है। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ द रामपुर प्लेयर्स टू वॉक इन टू द चैनपुर टेरिटरी। अब रामपुर टीम के खिलाड़ियों की बारी थी कि वो चैनपुर टीम की एरिया में कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते जाएंगे। सो हु इज़ गोइंग टू रन? चैनपुर टीम की एरिया की तरफ में रामपुर टीम के खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है और उसका नाम है असलम। असलम टुक द चार्ज। टच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड। तो वहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्टर भी बैठे हैं, दर्शक भी बैठे हैं। तो वो सब के सब क्या बोलते हैं? आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं असलम से कि तुम चैनपुर टीम के कम से कम 2 खिलाड़ियों को छू करके आना। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम। और असलम ने अच्छा खेल दिखाया, उसने उनको निराश नहीं किया। सो व्हाट ही हैड डन? उसने क्या किया? He touched Seru and quickly went back to the territory. Seru was out. Mangal was back in the game. तो असलम 2 खिलाड़ियों को तो नहीं छुपाया, लेकिन उसने चैनपुर टीम के एक खिलाड़ी सेरो को छू करके वापस वो अपने जोन में आ गया और इस तरह से सेरू आउट हो गया। तो अब मंगल वापस आ गया रामपुर टीम में। अब वो फिर से एक एक्टिव प्लेयर हो गया। तो इसी तरीके से कबड्डी का ये खेल होता है, ठीक है। सो आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट। तो जब ये खेल आगे चलता रहता है तो आगे इसमें एक ये सिचुएशन आया है जब चैनपुर टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उसकी टीम में बस एक ही प्लेयर बचा है जिसका नाम है रघु। Everybody, all the players of the Chainpur team has been out except Raghu. The Chainpur supporters wanted him to stay and win the match. तो जब खिलाड़ियों का मैच हो रहा होता है तो दोनों ही टीम के अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं जो उसके लिए आवाज़ लगाते हैं, उन्हें चीयर अप करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर चैनपुर टीम के जो सपोर्टर हैं वो भी चाहते हैं कि रघु स्टे करे, वो मैच जीत करके दिखाए, लेकिन रघु अकेला है तो उसके ऊपर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट ही विल हैव टू डू? उसे क्या करना होगा? उसे एक बड़ा काम करना होगा। उसे कबड्डी कबड्डी बोलते हुए रामपुर टीम की तरफ में जाना होगा और सारे के सारे रामपुर के खिलाड़ियों को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए छू करके फिर वापस सक्सेसफुली अपने जोन में आना होगा, चैनपुर के एरिया में वापस आना होगा। तो देखते हैं इस मैच में आगे क्या होता है। सो रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ। तो रघु धीरे से शांति से वो रामपुर के जोन की तरफ में जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। द रामपुर प्लेयर्स मूव बैक। और रघु को आते देख करके रामपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो पीछे की तरफ में चले जाते हैं, घेरा बनाते हैं। दे वेयर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी। तो एक्चुअली में वो रघु को लालच दे रहे होते हैं, प्रलोभन दे रहे होते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा और अंदर आओ, तुम थोड़ा सा हमारे एरिया में और अंदर आओगे। क्योंकि वो जितना ही अंदर के एरिया में जाएगा उसे उतनी लंबी सांस मेंटेन करनी होगी कबड्डी कबड्डी बोलते रहने की, और साथ में उसके लिए वहाँ से वापस लौटना उतना ही मुश्किल हो सकता है, ठीक है।
सो यू शुड नॉट गेट टेम्पटेड, द चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम। अब चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स हैं वो रघु को बोलते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, इशारा करते हैं कि तुम्हें इनके लालच में नहीं आना चाहिए, यू शुड प्ले सेफली, तुम्हें सावधानी से खेलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा। रघु नॉडेड इन एप्रिसिएशन, तो रघु ने अपने सपोर्टर्स की इस बात का ध्यान रखा और इस चीज़ को अप्रिसिएट किया और उसने उसकी सहमति में सिर हिलाया। He knew that रामपुर players wanted to capture him and thus win the match। वो जानता था और ऐसा होता ही है कि रामपुर टीम के सारे खिलाड़ी उसे पकड़ लेना चाहते थे और वो इकलौता बचा हुआ था चैनपुर की टीम में। तो अगर वो पकड़ में आ जाता तो रामपुर की टीम कबड्डी का ये मैच जीत जाती, है ना। सो रघु अपने मन में सोचता है, आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली। मुझे रामपुर टीम के सारे खिलाड़ियों को छूना है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए फिर वापस अपने जोन में, अपने घेरे में, अपने एरिया में आ जाना है। तो ये बात रघु ने बार बार अपने आप से कहा कि आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली। ही मूव्ड अहेड, वो आगे की तरफ बढ़ता है। द रामपुर प्लेयर्स इनसर्किल्ड हिम, इनसर्किल हिम का मतलब है उसके चारों तरफ में घेरा बना लेना, गोल सर्किल के जैसा घेरा बना लेना। सो दे वेयर श्योर टू कैप्चर रघु, और उन्होंने इस तरीके से घेरा बना लिया कि लगभग पक्का हो गया कि अब तो रघु को वो कैप्चर कर ही लेंगे। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, हरीश कॉट बोथ हिज लेग्स। एक खिलाड़ी है रामपुर टीम का हरीश, उसने रघु के दोनों पैर पकड़ लिए। रघु फेल डाउन, और पैर पकड़ लेने से तो कोई भी गिर जाएगा ना, तो रघु गिर गया वहाँ पे। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम। तो कबड्डी में ऐसा ही होता है कि जब विपक्षी टीम का खिलाड़ी कब्जे में आ जाए और गिर जाए तो बाकी सब के सब उसके ऊपर में गिर जाते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, पकड़ करके बिठाए रखने की कोशिश करने देते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कि वो हिल न पाए, भाग न पाए। सो दे वेयर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना एक्सेप्ट डिफीट। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, कबड्डी का एक शब्द है हरदी चूना, हरदी चूना। इसका मतलब ये कि जब रामपुर के सारे खिलाड़ियों ने रघु के ऊपर में दबाव बना लिया, उसे पकड़ लिया, उसके ऊपर वो लदे पड़े हैं, तो वो उससे बोलते हैं कि तुम हार मान लो और बोलो हरदी चूना। बट रघु केप्ट हिज कूल, लेकिन रघु ने अभी हिम्मत नहीं हारा, उसने अपना जोश नहीं खोया। ही मेड ए ट्राई बट इन वेन, उसने एक बार कोशिश की लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। और रघु एक्चुअली में क्या कोशिश कर रहा होगा, तो रघु एक्चुअली में इस समय ये कोशिश कर रहा होगा कि किसी भी तरीके से वो रामपुर टीम के खिलाड़ियों की पकड़ से आज़ाद हो जाए, छूट जाए और वापस उस डिवाइडिंग लाइन को छू पाए, ताकि वो इन सारे के सारे खिलाड़ियों को आउट कर सके। किसके खिलाड़ियों को आउट कर सके, रामपुर टीम के खिलाड़ियों को आउट कर सके। तो फिर से आवाज आती है, मूव रघु मूव, मूव रघु मूव। तो चैनपुर टीम के जो सपोर्टर्स हैं, जो रघु के फेवर में शोर मचाते हैं, उनसे कहते हैं कि रघु आगे बढ़ो, रघु आगे बढ़ो, आगे बढ़ो रघु। अब रघु एक बार फिर से जोर लगाता है। रघु गदर्ड हिज स्पिरिट, ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन। तो रघु ने एक बार फिर से पूरा जोर लगाया और अब की बार वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने हाथों से उस डिवाइडिंग लाइन को छू लेता है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द मैच, व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द मैच। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सुना कि रघु ने डिवाइडिंग लाइन को छू लिया और रघु के ऊपर में सारे के सारे खिलाड़ी लदे पड़े थे रामपुर टीम के। तो एक्चुअली एक तरह से रघु ने रामपुर टीम के सारे खिलाड़ियों को छू लिया है और साथ ही वो सेफली अपने जोन में वापस नहीं आ पाया, लेकिन उसने डिवाइडिंग लाइन को छू लिया है और ये एक वैलिड कंडीशन है उसके लिए रामपुर टीम के सारे खिलाड़ियों को आउट कर देने का। तो इस तरीके से चैनपुर की टीम मैच जीत जाती है रघु के इस हीरोइक एफर्ट से, इस मेहनत से, जहां पर रघु ने आखिर में अपना पूरा जोर लगा करके किसी भी तरीके से उस डिवाइडिंग लाइन को छू लेने में सफलता हासिल की। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर सोल्जर्स, और उसके बाद क्या होता है
कि चैनपुर टीम के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब के सब रघु को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और खुशी से नारे लगाते हैं, जोश में आ जाते हैं, मैदान का चक्कर लगाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है और हम लोगों ने आपके सामने में ये डिस्कस करने की कोशिश की कि एक कबड्डी मैच का लाइव सीन क्या होता है, कैसे होता है कबड्डी का मैच, कैसे वहाँ पर मोमेंटम होता है, क्या सिचुएशन होती है। इसमें हम लोगों ने कबड्डी के मैच का कुछ बेसिक रूल्स की भी चर्चा की। तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप अपने स्कूल में आसपास में कबड्डी का मैच देखने की कोशिश करो और चाहो तो उसे सीखो भी और खेलो भी, है ना। अच्छा खेल है ये। सो here once again we are coming to the end of the chapter. So now I would like to discuss about the glossary terms, new words for you जो इस चैप्टर में आए हैं, वो सारे नए शब्द जो इस कबड्डी मैच वाले चैप्टर में आए हैं। So what are the terms? The first term is territory. Territory का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। आप सब लोगों ने यूनियन टेरिटरी ये सब सुना होगा ना, केंद्र शासित प्रदेश। हमारा देश जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है, तो टेरिटरी शब्द वहाँ भी है। अगला शब्द है कॉशसली, ये एडवर्ब है, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड इज डक्ड, DUCK, डक। क्रिकेट में भी डक करने की बात होती है। जब बाउंसर बॉल आती है बैट्समैन की तरफ में और वो बॉल अगर उसके कंधे से ऊपर होती है, सिर की ऊंचाई तक होती है, तो वो डक करता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो इसमें भी है तेजी से झुक करके भागना। कैप्चर मीन्स सीज करना, कब्जे में करना। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट करने का मतलब है कि अगर कोई आपसे उम्मीद रखे तो आप उसकी उम्मीद को पूरा ना कर पाओ, निराश करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एग्री होना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। गैदर, GATHER, गैदर मीन्स कलेक्शन। कभी कभी हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना कि वहाँ पर 50 लोगों की गैदरिंग है। सो हेयर इज द टर्म गैदर, गैदर से ही वो गैदरिंग है। तो गैदर का मतलब होता है कलेक्ट करना। और सपोर्टर का क्या मतलब होता है, ये बात तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। वन हु फेवर्स, वन हु सपोर्ट्स, चाहे बोल करके सपोर्ट करना हो, मोटिवेट करना हो, इंस्पायर करके करना हो, है ना। तो अगर कोई आपके पीछे खड़ा भी हो जाता है और एक बार आपका नाम लेता है मैच में, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके सपोर्टर्स आपके लिए चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की कबड्डी मैच के बारे में। और मुझे लगता है ये चैप्टर बड़ा पसंद आया होगा आप सब लोगों को, और आप जल्दी ही कोई कबड्डी का मैच देखना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे। सो आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप लेक्चर फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, एंड द फॉलो अप लेक्चर विल बी अबाउट क्वेश्चन आंसर सेशन। जो भी सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से हैं, मैं वो सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। उसे कैसे बनाएंगे, चाहे वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हों या इस कहानी से, ये जो कबड्डी मैच वाला सीन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आखिर मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरा YouTube चैनल याद रखें, न्यू एज कोचिंग। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने लिखने वाले दोस्तों को भी बताएं, वो बिहार बोर्ड के हों, NCERT का सिलेबस फॉलो अप करते हों, CBSE बोर्ड के हों, वो सभी बच्चे मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ने के लिए ढेर सारे लेक्चर्स इस पर इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल स्टडीज़ के और साइंस के डालने वाला हूँ। और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी पढ़ाई के लिए, नोट्स बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए और एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो फिर से मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।